महिला दिवस के खास मौके पर आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष, साहस और सेवा की एक अद्भुत मिसाल बन चुकी है। ये कहानी है भरतपुर की रहने वाली उषा सोलंकी की। एक ऐसा नाम जिसने अपने जीवन में दर्द के सबसे कठिन दौर को देखा, लेकिन उसी दर्द को ताकत बनाकर आज समाज में बदलाव की अलग जगह दी है। आपको बता दें कि उषा सोलंकी की जिंदगी की शुरुआत ही एक ऐसे हादसे से हुई जिसे याद करना भी किसी के लिए आसान नहीं होता। जब वो महज 7 साल की थी तब उनके घर पर एक खौफनाक हमला हुआ। इस हमले में उन्होंने अपनी माँ, दादी और चाची को हमेशा के लिए खो दिया। परिवार पर आई इस त्रासदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था और उनके पिता भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लंबे समय तक वो कोमा में रहे। और इतनी छोटी सी उम्र में ही उषा और उनके भाई बहनों के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि कठिन समय ही इंसान की असली ताकत को सामने लाता है। और जब पूरा परिवार बिखरने की कगार पर था तब उनकी बुआ ने बच्चों को संभाला और उन्हें हिम्मत देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। सुरक्षा कारणों से हालात इतने चुनौतीपूर्ण थे कि बच्चों को घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन उषा ने शिक्षा को भी कभी नहीं छोड़ा और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे चलकर उन्होंने MBA और MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल की और आज वो सोशल वर्क में PhD भी कर रही है। शिक्षा के जरिए खुद को मजबूत बनाने के बाद उषा ने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करेगी और यही सोच उन्हें साल 2010 में समाज सेवा के रास्ते पर ले आई। जब उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया तो देखा कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। कहीं साफ पानी नहीं है तो कहीं पर शौचालयों की व्यवस्था खराब है और इन्हीं कमियों का सबसे ज्यादा असर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ता था, क्योंकि कई जो छात्राएं हैं वो इन्हीं कारणों से, इन्हीं परेशानियों से जूझती हुई स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। उषा सोलंकी ने इस समस्या को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि इसे बदलने का संकल्प भी उन्होंने लिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का अभियान शुरू किया और आज उनके प्रयासों का परिणाम ये है कि वो 50 से ज्यादा सरकारी स्कूलों और 62 आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़कर बच्चों के लिए साफ पानी, बेहतर शौचालय और पढ़ाई के लिए अनुकूलन वातावरण उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। लेकिन उनका काम सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उषा सोलंकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मावली काउचर नाम से एक खास पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए ग्रामीण और दिव्यांग महिलाओं को सिलाई और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके अलावा उन्होंने दरख्त छांव फाउंडेशन की भी स्थापना की है और ये संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उषा सोलंकी के इस जज्बे और समर्पण की गूंज अब सिर्फ उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि देश भर में उनकी सराहना हो रही है। उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी उनकी इस पहल की तारीफ की, आर्थिक सहयोग देकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद की। अगर सच कहा जाए तो उषा सोलंकी की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि ये कहानी है उस हिम्मत की जो सबसे कठिन हालातों में भी उम्मीद का रास्ता तलाश लेती है। ये कहानी है उस जज्बे की जो अपने दर्द को दूसरों की ताकत बना देता है। आज उषा सोलंकी सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है। उनके पास शायद संसाधन बहुत बड़े नहीं थे लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे और उन्होंने उनके सपनों को सच करने के लिए लगातार समाज में बदलाव की नई इबारत लिख रही है। महिला दिवस के इस खास मौके पर उषा सोलंकी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी इंसान को रोक नहीं सकते बल्कि वही हालात उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना देते। तो फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के